वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। ओके, इसमें है सबसे पहले आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में कि लोहे के जो टूल्स बनते थे और खेती के बारे में। तो आयरन या लोहे का यूज़ कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले। 3 मेजर इन्वेंशन हुए थे उस समय जिसने हेल्प किया कि खेती करना आसान हो गया था। एक्स, एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, ठीक है, ताकि फॉरेस्ट वॉरेस्ट जो था इनको उसके हेल्प से आप साफ कर सकते थे वो। आयरन प्लो ये यूज हुआ, हल जो था लोहे का। और न्यू इरिगेशनल मेथड यानी कैनाल सिस्टम आ गया पानी देने के लिए। उसके बाद कुएं, टैंक, आर्टिफिशियल लेक, इन सब का डिस्कवरी शुरू हो गया था। उसके बाद गांव में कौन कौन रहता था? तो साउदर्न इंडिया में कौन लोग रहते थे? साउथ में वेलार लोग, उसके बाद उजवार लोग और कदिसियार या जिसे आदिमाई भी कहा जाता था। और नॉर्थ इंडिया में कौन लोग रहते थे? ग्रामा भोजका, गृहपाठी, दशा कर्मकरा, ये लोग नॉर्थ रीजन में रहते थे। नाम थोड़े टफ है पर याद करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वेलार और ग्राम भोजका। ये ऊपर वाले जो वेलार और ग्राम भोजका है ये बहुत बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, मतलब ज़मींदार। ये टैक्स कलेक्ट करते थे और हेल्प करते थे कि कानून व्यवस्था बनी रहे। कौन करते थे? ग्राम भोजका और वेलार। उसके बाद जो उजवार और गृहपति थे, ये वाले उजवार और गृहपाती, ये ऑर्डिनरी हल चलाने वाले थे, प्लोमैन। ये इंडिपेंडेंट थे और स्मॉल लैंड ओनर्स थे जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी। और उसके बाद कदिशियार, आदिमाई और दाशा क्रामका, ये वो लैंडलेस लेबरर थे, इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। ये दूसरों के खेतों में जाके खेती किया करते थे ताकि अपनी जीविका कमा सके, ठीक है। उसके बाद पहले का लिटरेचर, तो संगम लिटरेचर जो था तमिल में जो था वो उसमें 2300 ईयर्स पहले ऐसा माना जाता है बना था। तो इसमें क्या था? असेंबलीज ऑफ पोएट थे जो कि मदुरई में रहते थे। तो जितने भी कवि लोग थे वो कहाँ रहते थे? मदुरई में। और है फिर जातकास। जातकास जो है शायद ये वो ऑर्डिनरी लोग थे जो कि बुद्धिस्ट माने जाते हैं, जो बुद्धिस्ट साधु हुआ करते थे। मॉन्क मतलब साधु। ये स्टोरीज बताते थे बेटा कॉमन मैन के बारे में और उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें बताते थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद क्या एविडेंस है? एविडेंस मतलब प्रूफ। अर्ली सिटीज़ कि पहले कोई भी सिटीज़ होता था तो जब खोद खोद के नीचे से ज़मीन से कुछ शहर निकले उससे पता लगा कि पहले के ज़माने में शहर ऐसे हुआ करते थे। स्कल्पचरल यूज़ होता था डेकोरेट करने के लिए, रेलिंग, पिल्लर और गेटवे, बिल्डिंग जो होता था इनको स्कल्पचर्स बना देते थे। मतलब इस तरह की जो फोटोएं होती हैं उसको स्कल्पचर्स कहा जाता है, ठीक है। सिटीज़ जो थे, जो कि कैपिटल था महाजनपद, जिसमें मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, मतलब किले की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। रिंग वेल बनाए जाते थे जहाँ पे यूज़ किया जाता था एज ए टॉयलेट, ड्रेन या गार्बेज डंप। पैलेसेस, बड़े बड़े महल, मार्केट और घर जो थे बनाए जाते थे ऑर्डिनरी लोगों के लिए। और सेलर कौन होते थे? तो समुद्री यात्रा करते थे। और ट्रैवलर्स जो उसको विजिट करते थे उनके बारे में इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद वो सिटी जिसमें और उनमें क्या क्या फंक्शन होता था, मथुरा में, जो कि अभी यूपी में पड़ता है मथुरा, ये था बड़ा क्रॉस रोड। 2 मेजर रूट्स थे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। इसमें फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? किला बनाना शुरू हुआ सिटी में। और बहुत सारे रिलीजियस श्राइन जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे, जैन, कृष्णा, इन सब की पूजा हुआ करती थी। तो ये सब डायनेस्टी उस समय आई। किसान और जो हर्डर्स थे, हर्डर्स मतलब जो गाय भैंस चराने वाले थे, इन्होंने फिर आसपास रहना शुरू किया और वहाँ पे सिटी बना लिया। तो सेंटर जो है बेटा एक्सट्रीम फाइन स्कल्पचर्स का ये देखने को मिलता है मथुरा में। लगभग 2000 साल पहले सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास बन गया था। कौन सी जगह? मथुरा, ओके। उसके बाद क्राफ्ट्स और क्राफ्टमैन के बारे में पढ़ेंगे हम। क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन या क्राफ्टमैन के बारे में। तो द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर,
ये क्या है, इसका नाम मिला उस जगह को जो कि पाया गया था सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक इन कलर थे, बहुत ही इनमें चमक थी। और क्लोथ के बारे में अगर बात करें तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ यानी कपड़े बनाने का काम सबसे प्रमुख माना जाता था। और फेमस सेंटर थे बेटा वाराणसी नॉर्थ में और मदुरै साउथ में। यहाँ कपड़े बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से किया जाता था। दोनों ही मेन और विमेन वर्क करते थे इन सेंटर्स में। उसके बाद है शेरनीस। शेरनीस क्या है, क्राफ्ट पर्सन या मर्चेंट को बोला जाता था शेरनीस। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो छोटे मोटे काम करते थे तो, और व्यापारी, उन लोगों को शेरनीस कहा जाता था। उसके बाद क्राफ्ट पर्सन गिल्ड और मर्चेंट गिल्ड में डिफरेंस क्या था ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या काम था शेरनीस का, तो क्राफ्टमैन गिल्ड जो थे ये ट्रेनिंग देते थे, ओके। और ये प्रोसीजर बताते थे कि भाई रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, कच्चा माल। उसके बाद फिनिश्ड जो प्रोडक्ट आपने बना लिया उसको डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में कैसे बांटा जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, ये सब काम कौन करते थे, क्राफ्टमैन गिल्ड करते थे। और मर्चेंट गिल्ड क्या करता था, ये ऑर्गेनाइज करता था उस ट्रेड को और ये सर्व करता था एज ए बैंक। अमीर मैन और विमेन डिपॉजिट करते थे मनी जो कि इन्वेस्ट किया जाता था। पार्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो रिटर्न में मिलता था या यूज़ किया जाता था सपोर्ट करने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मोनास्ट्रीज को, ओके। उसके बाद रूल्स स्पिनिंग और विविंग के लिए बना दिए गए थे। ये रूल्स जो थे वो कौन बनाता था, अर्थशास्त्र में हमारे दिया हुआ है कि भाई कैसे क्या क्या होगा। तो जो विडोज थी, विधवा यंग वुमेन जो कि डिफरेंटली एबल्ड थी या जो साध्वी थी, नन कहते हैं साध्वी को, फीमेल साधु। तो मदर जो थी कॉर्टिसेंस के, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट ऑफ किंग, विमेन जो रिटायर्ड हो गई थी अपनी सर्विस से मंदिरों में, उनको यूज़ किया जाता था एज ए प्रोसेसिंग, वुल के प्रोसेसिंग में ये काम करती थी। बार्क, कॉटन, हेम्प, फ्लैक्स इन सब का काम ये औरतें करती थी। और ये जो था इनको पेमेंट जो किया जाता था वो जैसा ये कपड़े की क्वालिटी होता था उस हिसाब से दिया जाता था। विमेन जो थी वो इनको परमिशन नहीं दी जाती थी कि वो अपना घर छोड़ के जाए और अपनी मेड या सर्वेंट को कच्चा माल लाने के लिए भेजे सुपरिटेंडेंट को, और वो काम को ख़त्म करके वापस वहीं आ जाती थी दोबारा काम करने के लिए। विमेन जो थी वो विजिट करती थी बेटा वर्कशॉप, और वो डॉन के टाइम पे, शाम के टाइम पे अपने काम को रिसीव देती थी और उसके बदले में उनको वेजेस मिलता था, मतलब सैलरी मिलती थी उन औरतों को, ठीक है। मतलब सुबह कच्चा माल लाती थी, उनसे काम करती थी, बनाती थी और शाम में दे देती थी और पैसे ले लेती थी। आज भी ये कई जगहों पे किया जाता है। इसके लिए क्या है, काफ़ी लाइट होने की ज़रूरत है ताकि वो ढूंढ पाए और काम कहाँ है कैसा है। अगर मान लो सुपरिटेंडेंट है वुमेन का, या उसके बारे में बात कर सके, अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको पनिशमेंट दे सके। अगर वुमेन जो है अपना काम ख़त्म नहीं करती है तो शी विल हैव टू पे अ फाइन, तो उसको फाइन देना पड़ता था और उसका थंब जो है काट के रख लेते थे। अगर काम नहीं कोई कर रही तो अंगूठा काट के रख लिया जाता था, ठीक है। ये है आरिकामेडु जो कि मैप में देखने को मिलता है जगह, ये यहाँ पे है केरल के साइड में आरिकामेडु। ये भी मैप में दिखाने के लिए आएगा इस चैप्टर से। कोस्टल सेटलमेंट है 2200 से लेके 1900 साल पहले, जहाँ शिप को अनलोड किया जाता था। मतलब अनलोड मतलब कहीं से माल लाते थे और वहाँ पे माल उतारा जाता था, जो अभी जगह दिखाया वहाँ पे। वेयर हाउस जो था वो ईंटों का बना होता था जहाँ पे वो कच्चा माल को रखते थे। पोट्री जैसे कि एम्फोरे और एर्टाइन वेयर, ये सब ऑरिजिनेट होता था मेडिटेरियन रीजन से। मेडिटेरियन रीजन यानी मेडिटेरियन सी जो है वहाँ पे पोर्ट पे उतारा जाता था माल। एम्फोरे मतलब होता है टॉल डबल हैंडल जार्स होता था जिसमें वाइन या फिर ऑयल रखा जाता था। एरेटाइन वेयर किसको कहा जाता है, ये स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी होता है, मतलब एक घड़ा लाल कलर का, इसमें स्टैंप लगा होता था जिस भी कंट्री का या जिस भी राजा का है, ठीक है। इसमें गीला गीला क्ले जो था उसको प्रेस कर कर स्टैंप मारते थे और डिज़ाइन बना देते थे, ठीक है। उसके बाद है अरिकामेडु। अरिकामेडु जो कि केरल के वहाँ था, मैप में दिखाने के लिए आता है। ये है अरिकामेडु, छोटे छोटे से टैंक, इसको वैट डाई किया जाता था और इसको कपड़ों के लिए
डाई करने के काम में आता था, ऐसे किया जाता था, है ना, ऐसे ऐसे पत्थर का बना देते थे, अंदर कलर है, कपड़े डुबो डुबो के अलग अलग कलर कर दिए जाते थे, इसको क्या बोलते थे, अरिका मेडू जगह, वहाँ पे ऐसा होता था। एविडेंस वहाँ से मिले हैं कि वहाँ पे बीड्स यानी धागे, सेमी प्रीशियस स्टोन और ग्लास, इन सब के टुकड़े वहाँ से मिले हैं। उसके बाद बहुत सारे पीस ऑफ पोट्री ये भी ब्राह्मी में मिले हैं, जो कि यूज़ किया जाता था, और उसमें किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तमिल में, ठीक है, तमिल में लिखा हुआ।